नमस्कार दोस्तों, अब आपका दुश्मन का अंत होगा। आपका दुश्मन का अंतिम घड़िया पास आ चुका है। अब आपका दुश्मन को कोई नहीं बचा सकता है। अब आपका दुश्मन का मृत्यु निश्चित है। दोस्तों, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। आपका दुश्मन ने जो बुरा कर्म किया है उसका सजा आपका दुश्मन को मिलने जा रहा है। दोस्तों, दुश्मन का जिंदगी में मौत का तांडव अब शुरू होने वाला है। अब आपका दुश्मन का पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। ऐसी घटना दुश्मन के साथ होने वाला है। दोस्तों, खतरे की घंटी बज चुका है। दुश्मन का नामो निशान मिट जाएगा। दुश्मन के गले में फंदा लगने वाला है और आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। खुशखबरी सुनकर आप खुशी से पागल हो जाओगे। दोस्तों, आपका दोनों आंखों से खुशी का आंसू बहने वाला है। या मेरे प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दोनों आंखों से खुशी की आंसू बहेगा। ऐसी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। दोस्तों, अब आपका जिंदगी पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब आपका जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगा। लेकिन दोस्तों, वक्त रहते सावधान हो जाइए, क्योंकि दोस्तों एक छोटी सी गलती आपका सपनों पर पानी फेर सकता है। दोस्तों, धरती थर-थर कांपने वाला है, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। दोस्तों, मुंह पर ताला लगाकर पूरा वीडियो अकेले में देखना, किसी के सामने इस वीडियो को मत देखना। दोस्तों, अब आपका जीवन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपका जीवन में कलयुग का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू होने वाला है। दोस्तों, पूरे परिवार में मचेगा हड़कंप। बड़ा संदेश मिल चुका है। दोस्तों, इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है जो आपसे जीत सके। दोस्तों, अब आप राज करने वाले हैं। एक साथ आपको 5 बड़ी खुशखबरी मिलेगा और 5 बड़ी कामयाबी आपके हाथ लगेगा। दोस्तों, सारी दुनिया में आपका बोलबाला होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिए। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अगर आप जय माता दी लिखते हैं तो दोस्तों माता लक्ष्मी की आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में खुशियां दस्तक देगा। दोस्तों, अब आपका जीवन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। माता लक्ष्मी की ओर से एक ऐसा संकेत मिल चुका है। दोस्तों, माता लक्ष्मी अब आपका जीवन खुशियों से भर देगी। आज आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में बढ़ने का अच्छा समय हो सकता है, लेकिन इसके लिए अनुशासन जरूरी होगा। आपको अपने लक्ष्य के लिए लगातार प्रयास करना होगा। यदि आपने कोई वित्तीय लक्ष्य बनाया है तो उसे लिखकर रखें और उसकी दिशा में नियमित रूप से काम करें। आज आप अपने काम को व्यवस्थित करने और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहेंगे। यदि आप अपनी दिनचर्या को सही ढंग से व्यवस्थित करते हैं तो कम समय में अधिक काम पूरा कर पाएंगे। सुबह से ही महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता देने की आदत डालें। जरूरी कामों को टालने से बचें और एक समय में एक काम पर ध्यान देने की कोशिश करें। इससे मानसिक तनाव कम होगा और कार्य क्षमता बढ़ेगी। यदि व्यापार में है तो किसी नई पार्टी के साथ काम शुरू करने से पहले उसकी विश्वसनीयता जांचें। कोई भी बड़ा समझौता केवल विश्वास के आधार पर ना करें। दस्तावेजों की जांच करें, भुगतान की शर्तों को स्पष्ट रखें और सभी महत्वपूर्ण बातचीत को रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। आर्थिक असहमति की स्थिति में भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचें और सभी महत्वपूर्ण बातचीत का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। आर्थिक असहमति की स्थिति में भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचे। शांतिपूर्ण बातचीत से कई समस्याएं आसानी से हल हो सकती है। आज कुछ लोगों को अपने पुराने प्रयासों का परिणाम मिलने वाला है। आपकी मेहनत धीरे धीरे रंग ला सकती है। जो लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं उन्हें अचानक कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जो उनकी दिशा बदल सकता है, लेकिन अवसर मिलने के बाद उसे संभालने के लिए भी तैयारी जरूरी है। इसलिए केवल अवसर की प्रतीक्षा
ना करें बल्कि अपनी क्षमता को मजबूत करते रहे। यदि नौकरी बदलने का विचार है तो वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावना दोनों का ध्यान में रखें। केवल किसी व्यक्ति की सलाह पर निर्णय न ले, अपनी परिस्थितियों का आकलन स्वयं करें। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा या किसी महत्वपूर्ण चयन की तैयारी कर रहे हैं तो आज ध्यान केंद्रित करने से लाभ होगा। पिछले असफल प्रयासों को अपने ऊपर हावी ना होने दे। हर प्रयास आपको अनुभव देता है और अनुभव भविष्य की सफलता की नींव बन सकता है। आज आपकी सोच में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि जीवन में जो कुछ हुआ उसका कोई ना कोई कारण था और उन अनुभव ने आपको पहले से अधिक मजबूत बनाया है। यह सोच आपको आगे बढ़ने की शक्ति देगी। अतीत की गलतियों को लेकर पछतावा करने के बजाय उनसे सीखें। यदि किसी व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया है तो उससे मिली सीख को याद रखें, लेकिन उस घटना को अपने वर्तमान जीवन पर हावी ना होने दे। क्षमा करना हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं होता, कई बार स्वयं को मानसिक शांति देने के लिए भी जरूरी होता है। आज अपने मन को हल्का रखने की कोशिश करें। अनावश्यक बहस से बचें। सोशल मीडिया पर दूसरों के जीवन में अपनी तुलना ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है। जो आपको किसी के जीवन में दिखाई देता है वह पूरी कहानी नहीं होती, इसलिए अपने रास्ते पर ध्यान दें। आपके जीवन में जो भी उपलब्धियां हैं उन्हें महत्व दें और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। स्वास्थ्य के मामले में आज समान रूप से दिन ठीक रह सकता है, लेकिन काम के दबाव के कारण भोजन और आराम की अनदेखी ना करें। यदि आपको पहले से ब्लड प्रेशर या डायबिटीज जैसी समस्या है तो नियमित जांच और डॉक्टर की सलाह का पालन करना जरूरी है। दवा का समय ना बिगाड़े और अपने खान पान में लापरवाही ना करें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या में स्वयं से दवा बदलने या बंद करने के बजाय डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर है। पर्याप्त नींद शरीर और मन दोनों के लिए आवश्यक है। यदि लगातार थकान महसूस हो रही है तो अपने आराम को प्राथमिकता दे। आज बहुत अधिक तनाव लेने से बचे। कुछ समय शांत बैठे, गहरी सांस ले और अपने मन को स्थिर करने की कोशिश करें। यदि संभव हो तो हल्की शारीरिक गतिविधि करें। इससे ऊर्जा और मनोदशा दोनों में सुधार महसूस हो सकता है। परिवार के बुजुर्गों का भी ध्यान रखें, उनकी जरूरतों को समझें और उनके साथ समय बिताएं। घर के वातावरण में प्रेम और सहयोग बनाए रखना आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। यदि परिवार में कोई व्यक्ति आपसे नाराज है तो उसकी बात सुने और अपनी गलती होने पर उसे स्वीकार करने में संकोच ना करें। रिश्ते में जीतने से अधिक जरूरी संबंध को बचाना होता है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं कि आप हमेशा गलत बात स्वीकार करें। सही और गलत के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। आज आपके सामने कई अवसर आ सकते हैं, लेकिन हर अवसर आपके लिए नहीं होगा, इसलिए यह समझना आवश्यक है कि किस अवसर को स्वीकार करना है और किसे दूरी बनानी है। अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें। यदि कोई काम आपके मुख्य लक्ष्य से आपको दूर कर रहा है तो उस पर समय देने से पहले सोचें। आपकी ऊर्जा सीमित है, इसलिए उसका उपयोग सही जगह करना आवश्यक है। आज कोई पुराना मित्र संपर्क कर सकता है या किसी खास दोस्त से मुलाकात हो सकती है। या मुलाकात आपको भावनात्मक रूप से अच्छा महसूस करा सकती है। पुराने संबंधों में से कुछ संबंध भविष्य में आपके लिए उपयोगी भी साबित हो सकते हैं, लेकिन दोस्ती और व्यावसायिक संबंधों को अलग रखना बेहतर होगा। यदि किसी मित्र के साथ धन का लेन देन करना हो तो शर्त स्पष्ट रखें, क्योंकि पैसा कई बार अच्छे रिश्ते में भी गलतफहमी पैदा कर देता है। आज आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी भावनाओं और व्यवहारिक सोच के बीच संतुलन बनाए रखें। केवल भावना के आधार पर निर्णय ना ले और केवल लाभ के आधार पर भी जीवन ना चलाए। दोनों के बीच संतुलन ही आपको स्थिरता देगा। यदि किसी काम में बाधा आती है तो तुरंत या ना सोचे कि भाग आपके खिलाफ है। संभव है कि वह बाधा आपको किसी बड़ी समस्या से बचा रही हो। कभी कभी देरी भी किसी अच्छे परिणाम की तैयारी होती है, इसलिए धैर्य रखें। जो चीज आपके लिए सही है वह सही समय पर आपके
जीवन में आएगी। आज आपको अपने जीवन के कुछ पुराने नियम बदलने की जरूरत महसूस हो सकती है। यदि कोई आदत आपको आगे बढ़ने से रोक रही है तो उसे धीरे धीरे छोड़े। यदि आप हमेशा काम को टालते हैं तो आज से उसे बदलने की शुरुआत करें। यदि आप खर्चों को लिखकर नहीं रखते हैं तो आज से वित्तीय रिकॉर्ड बनाना शुरू करें। यदि आप अपनी बात मन में दबाकर रखते हैं तो भरोसेमंद व्यक्ति से बातचीत करना सीखें। छोटे बदलाव लंबे समय में बहुत बड़ा परिणाम दे सकते हैं। आज आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका आत्मविश्वास और आपका धैर्य रहेगा। कठिन परिस्थिति में भी शांत रहने वाला व्यक्ति अक्सर वह निर्णय ले पाता है जो भावनाओं में बहने वाला व्यक्ति नहीं ले पाता। इसलिए चाहे कार्य क्षेत्र में दबाव हो, चाहे रिश्तों में मतभेद हो, चाहे आर्थिक चिंता हो, हर स्थिति में पहले स्वयं को शांत करें फिर निर्णय ले। आपकी प्रसिद्धि और सामाजिक सम्मान आपके कर्मों पर निर्भर करेगा। दूसरों को प्रभावित करने के लिए दिखावा करने की जरूरत नहीं है। वास्तविक सफलता तब होती है जब लोग आपके पीछे नहीं बल्कि आपके साथ खड़े होते हैं। आज किसी जरूरतमंद की मदद करने का अवसर मिले तो अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करें, लेकिन सहायता करते समय अपनी आर्थिक स्थिति का ध्यान रखें। दूसरों की मदद करना अच्छी आदत है, लेकिन स्वयं को आर्थिक परेशानी में डालकर किसी नई शुरुआत की इच्छा भी जाग सकती है। यदि कोई व्यवसाय शुरू करने का विचार है तो पहले उसकी योजना बनाएं, बाजार को समझें, खर्च का अनुमान लगाएं और संभावित जोखिमों को पहचानें। यदि नौकरी या करियर बदलना चाहते हैं तो अपनी योग्यता के अनुसार अवसर खोजें। जल्दबाजी में वर्तमान व्यवस्था को खत्म करके नई शुरुआत करना हमेशा सही नहीं होता। यदि आप किसी व्यक्ति के करीब है तो उसकी भावनाओं का सम्मान करें और अपनी भावनाओं को भी स्पष्ट रखें। छिपी हुई बातें लंबे समय तक रिश्ते में तनाव पैदा कर सकती है। यदि कोई गलतफहमी है तो उसे बातचीत से दूर करें। यदि किसी रिश्ते में तीसरा व्यक्ति अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहा है तो सीमाएं तय करें। अपने रिश्ते की निजी बातें हर किसी के साथ साझा ना करें। आपकी निजी जिंदगी जितनी अधिक लोगों की चर्चा का विषय बनेगी उतनी ही अधिक गलतफहमियां पैदा हो सकती है। आज रोमांटिक ऊर्जा भी मजबूत रह सकती है। अपने साथी के साथ समय बिताने का अवसर मिले तो उसे महत्व दे। छोटी सी बातचीत भी रिश्ते को मजबूत कर सकती है। साथ मिलकर भोजन करना, टहलना या पुराने अच्छे समय को याद करना आपके संबंध में गर्मजोशी ला सकता है। यदि आप अकेले हैं और किसी नए व्यक्ति से संपर्क बनता है तो तुरंत भावनात्मक रूप से बहुत आगे बढ़ने के बजाय उसे समझने का समय दे। हर आकर्षण अस्थायी प्रेम नहीं होता, इसलिए भावनाओं के साथ विवेक को भी महत्व दे। दोस्तों, आने वाले 24 से 48 घंटे आपके लिए अपने मन को व्यवस्थित करने का समय हो सकता है। आप पुराने कामों की समीक्षा कर सकते हैं। जो काम लंबे समय से रुका हुआ है उसकी सूची बनाइए। जो कर्ज या आर्थिक जिम्मेदारी है उसका हिसाब रखिए। जो खर्च अनावश्यक है उसे पहचानिए। जो लक्ष्य केवल सोच में था उसे लिखकर सामने रखिए। जब लक्ष्य कागज पर आता है तो उसे पूरा करने की दिशा स्पष्ट होने लगती है। यही वह सकारात्मक बदलाव है जिसकी आपको जरूरत है। दोस्तों, आने वाला समय आपको यह भी सिखा सकता है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आपने पिछले 5 वर्षों में संघर्ष किया है तो उस संघर्ष से सीखिए। आपने जिन गलतियों से नुकसान उठाया है उन्हें दोहराइए मत। अपने जिस व्यक्ति पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा किया था उससे सीखिए। आपने जहां बिना जानकारी के पैसा लगाया था वहां से सीखिए। आपने जहां भावनाओं में आकर निर्णय लिया था वहां से सीखिए। आपका अतीत आपको रोकने के लिए नहीं है, आपका अतीत आपको समझदार बनाने के लिए है। दोस्तों, कई बार हम अपने जीवन की समस्याओं का कारण केवल भाग को मान लेते हैं, लेकिन हर समस्या का कारण भाग नहीं होता। कई बार हमारी आदतें जिम्मेदार होती है, कई बार गलत
गलत लोगों पर भरोसा जिम्मेदार होता है। कई बार गलत समय पर लिया गया निर्णय जिम्मेदार होता है। कई बार बिना योजना के खर्च करना जिम्मेदार होता है। कई बार डर के कारण अवसर छोड़ देना जिम्मेदार होता है। इसलिए आने वाले समय में आपको भाग के साथ अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होगा। अगर आप केवल यह सोचेंगे कि कोई ग्रह सब कुछ बदल देगा तो आप अपनी जिम्मेदारी से बच जाएंगे। लेकिन अगर आप यह सोचेंगे कि अच्छा समय मुझे मेहनत करने का अवसर दे रहा है तो आप वास्तव में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, शनिदेव से जुड़ी मान्यताओं में कर्म और न्याय की बात कही जाती है। इसलिए अगर आप शनिदेव की कृपा चाहते हैं तो सबसे पहले अपने कर्मों को सही रखिए। किसी गरीब का अपमान मत कीजिए, किसी कमजोर व्यक्ति का फायदा मत उठाइए, अपने काम में ईमानदारी रखिए, अपने कर्मचारियों या सहयोगियों के साथ अन्याय मत कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, जरूरतमंद व्यक्ति की मदद कीजिए और सबसे जरूरी बात यह है कि किसी को नुकसान पहुंचाकर अपनी सफलता हासिल करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि गलत रास्ते से मिली सफलता लंबे समय तक शांति नहीं देती। दोस्तों, शुक्र से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार सुख सुविधा और संबंधों का महत्व होता है, इसलिए अपने रिश्तों को भी समय दीजिए। अगर परिवार में किसी व्यक्ति से लंबे समय से बात नहीं हुई है तो पहल कीजिए। अगर किसी अपने से मनमुटाव है तो अहंकार छोड़कर बात कीजिए। हर रिश्ता केवल पैसे से मजबूत नहीं होता, सम्मान, समय और विश्वास भी जरूरी है। अगर आपके पास पैसा है लेकिन परिवार में शांति नहीं है तो उस धन का आनंद अधूरा रह जाता है। इसलिए आने वाले समय में धन के साथ संबंधों को भी महत्व देना है। दोस्तों, केतु से जुड़ी मान्यताओं में कई बार अचानक परिवर्तन और भीतर की आवाज की बात होती है। इसलिए अगर आपको अपने जीवन में कुछ बदलने की जरूरत महसूस हो रही है तो उस भावना को समझिए, लेकिन कोई बड़ा निर्णय केवल भावनाओं में आकर मत लीजिए। सोचिए, जानकारी लीजिए, विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लीजिए और फिर निर्णय कीजिए। दोस्तों, आपकी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट कई बार आपका अपना डर होता है। आप सोचते हैं कि अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मेरा व्यापार नहीं चला तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, अगर मैंने नया काम शुरू किया और नुकसान हो गया तो क्या होगा। लेकिन आपको यह समझना होगा कि असफलता जीवन का अंत नहीं है, असफलता एक अनुभव है। अगर आप उससे सीखते हैं तो वही असफलता आगे की सफलता की नींव बन सकती है। इसलिए डर के कारण अपनी पूरी जिंदगी को रोक कर मत रखिए, तैयारी कीजिए और फिर कदम बढ़ाइए। दोस्तों, आप एक और जरूरी बात समझिए, किसी भी वीडियो में कही गई भविष्यवाणी को अपनी आर्थिक स्थिति बदलने का निश्चित प्रमाण मानकर कोई बड़ा वित्तीय निर्णय मत लीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि इस वस्तु को रखने से निश्चित रूप से करोड़पति बन जाएंगे तो ऐसी बातों से सावधान रहिए। धन कमाने के लिए मेहनत, योजना, बचत और सही निर्णय जरूरी है। किसी भी निवेश से पहले उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। यही समझदारी आपको दूसरों से अलग बनाएगी। आप चाहे तो उस सिक्के को अपने लिए एक संकल्प का प्रतीक बना सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आप अनावश्यक खर्च करने वाले हैं तो उस सिक्के को देखकर खुद से पूछिए कि क्या यह खर्च मेरे लक्ष्य के लिए जरूरी है। जब आपको कोई ऐसा अवसर मिले जिसमें बहुत जल्दी पैसा कमाने का लालच हो तो खुद से पूछिए कि क्या यह वास्तव में सुरक्षित है। जब कोई व्यक्ति आपको आपकी क्षमता से कम समझे तो उस बात को अपने आत्मविश्वास पर हावी मत होने दीजिए। यही उस छोटे से सिक्के की असली शक्ति बन सकती है। शक्ति वस्तु में नहीं बल्कि उस विचार में होती है जो वह आपको बार बार याद दिलाएगी। दोस्तों, आने वाले समय में आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति भी आ सकता है जो आपकी मदद करने का दावा करेगा। हो सकता है वह वास्तव में आपकी मदद करना चाहता हो। इसलिए हर व्यक्ति को शक की नज़र से देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन भरोसा करने से पहले जानकारी जरूर लीजिए। दोस्तों, आपको यह भी याद रखना है कि
बल्कि किसी के द्वारा किए गए बुरे व्यवहार का बदला लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो आप अपनी सीमाएं तय कीजिए और ज़रूरत हो तो उचित कानूनी या व्यवहारिक कदम उठाइए, लेकिन अपना पूरा जीवन बदला लेने में मत लगा दीजिए। आपकी सबसे बड़ी जीत तब होगी जब आप अपने जीवन में इतना आगे बढ़ जाएंगे कि पुराने विवाद आपके लिए महत्वहीन हो जाएंगे। दूसरों की हार देखकर खुश होने के बजाय अपनी जीत पर ध्यान दीजिए, यही वास्तविक सफलता है। दोस्तों, आपके जीवन में बदलाव की शुरुआत आपके विचारों से होगी। सुबह उठकर खुद से कहिए कि आज मैं अपने लक्ष्य के लिए एक कदम आगे बढ़ाना है। दिन में एक ऐसा काम जरूर कीजिए जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। रात को सोने से पहले देखिए कि आज आपने क्या सीखा, आपने क्या सही किया और क्या सुधारना है। अगर आप यह प्रक्रिया लगातार करते हैं तो कुछ ही समय में आपके अंदर बड़ा बदलाव दिखाई दे सकता है। दोस्तों, 5 वर्षों की परेशानी 5 दिनों में खत्म हो या जरूरी नहीं है, लेकिन 5 दिनों में नई दिशा जरूर मिल सकती है। 5 दिनों में नई आदत शुरू हो सकती है। 5 दिनों में गलत खर्च रोकने का निर्णय लिया जा सकता है। 5 दिनों में किसी जरूरी काम की शुरुआत की जा सकती है और 5 दिनों में खुद पर भरोसा फिर से पैदा किया जा सकता है। यही वास्तविक चमत्कार है। दोस्तों, अगर पिछले समय में आपके साथ धोखा हुआ है तो खुद को दोष मत दीजिए, गलती से सीखिए। अगर आपने किसी पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा किया था तो आगे से सीमाएं तय कीजिए। अगर किसी ने आपकी मेहनत का फायदा उठाया था तो आगे से अपने अधिकारियों को समझिए। दोस्तों, आपकी किस्मत तब चमकती है जब आपकी मेहनत, आपकी सोच और आपका अनुशासन एक दिशा में काम करते हैं। केवल इच्छा करने से परिणाम नहीं आता, इच्छा के साथ योजना चाहिए, योजना के साथ मेहनत चाहिए, मेहनत के साथ धैर्य चाहिए और धैर्य के साथ लगातार प्रयास चाहिए। इसलिए आने वाले समय को अवसर की तरह देखिए। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में नई शुरुआत की जरूरत है तो आज से ही शुरुआत कर लीजिए, कल का इंतजार मत कीजिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा से जरूरी मान्यताओं में स्वच्छता और व्यवस्था को भी महत्व दिया जाता है। इसलिए अपने घर को साफ रखिए, अपने फर्श को व्यवस्थित रखिए, पुराने बेकार कागज और अनावश्यक चीजें निकाल दीजिए, पैसे को सम्मान से रखिए। फटे हुए पर्स को लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बजाय जरूरत हो तो नया पर्स लीजिए। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक विश्वास नहीं बल्कि आर्थिक अनुशासन भी है। जब आपका पर्स व्यवस्थित रहता है तो आपको यह भी पता रहता है कि आपके पास क्या है और क्या नहीं। यही छोटी आदतें बड़े बदलाव ला सकती है।